अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट की जानिब से खुश आमदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। हम बना रहे हैं बादाम का शरबत, जो दिल दिमाग को ठंडा और पुरसुकून रखने वाला, जो मार्केट से मिलता है उससे कई गुना बेहतर, खुशबू में उम्दा, जायके में लाजवाब। इसका बनाना बहुत ही आसान है। हमने 300 ग्राम ये बादाम लिए, इसको 3-4 घंटे भिगो के रख दिया। फिर इसका जो छिलका था वो हमने उतार लिया। इस तरह छिलका उतार लिया। जिस पानी में भिगोए थे वो पानी भी हम साथ ही शामिल करेंगे, उस पानी को गिराना नहीं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। छानने के लिए हमने एक मलमल का कपड़ा लिया है, इसको हमने अच्छी तरह धो लिया है। धो के इसको यहाँ गिरा लगा लेते हैं। गिरा इसलिए लगानी है कि जब हम इसके अंदर डालें तो ये नीचे ना जाए, मजबूती के साथ इसके ऊपर ही रहे। अब हम इस कपड़े से छान लेंगे इस तरीके से, पानी डाल के वो भी इसके अंदर ही डाल लेंगे। अब हम इसको आराम आराम से ऐसे उठा लेंगे, यहाँ से पकड़ के हाथों से इसका जो दूध सा बना है उसको निकाल लेते हैं। इसकी जो गिरियाँ बचेंगी एक बार फिर उसको ग्राइंड करेंगे। अब हमने इसको हाथों की मदद से ऐसे निचोड़ लिया है, ये इसका जो दूध है वो निकल आया। अब हम इसको फिर जग में डालेंगे। हमने सारा ही निकाल लिया जग में। फिर अब थोड़ा सा और पानी शामिल करके इसको दोबारा ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हमने फिर जग में निकाल लिया है। अब हमने इस बाल्टी के ऊपर इस तरीके से रखना है कि जिस तरफ ये लगा हुआ है वो ना अंदर की तरफ चला जाए। इसमें थोड़े थोड़े बारीक बारीक ज़रे होते हैं, बाद में वो मुंह में आए तो अच्छे नहीं लगते। ये गलते भी नहीं है, जैसे मर्जी इसको पका लें गलते नहीं है। ये हमने बड़े एहतियात से वो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही रखा है। अब हम इसमें थोड़ा और पानी डालते हैं, एक बार फिर इसको ग्राइंड करेंगे। तीसरी दफ़ा हमने फिर इसको ग्राइंड कर लिया है। हमने हाथों की मदद से दबा दबा के इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। चेक करके देख लेते हैं इसमें जायका है कि नहीं। हम इसको खाकर देखेंगे। अगर गिरी का जायका हुआ तो एक बार फिर ग्राइंड करेंगे, अगर जायका ना हुआ तो फिर नहीं करेंगे। अब हमने इसको खाकर चेक कर लिया, ये बिल्कुल फीका हो गया है। इसमें कोई बादाम का जायका नहीं, कोई असर नहीं रहा। बादाम का शरबत बनाने के लिए हमने जो बादाम का दूध निकाला है छान के कपड़े से, हमने ये निकाल लिया अब सारा। अब हमने एक अदद कढ़ाई ले ली है, उसको चूल्हे पे चढ़ा लिया। ये हमारे पास है 1 किलो 250 ग्राम चीनी, आधा कप पानी का इसमें शामिल कर दिया। अब इसके नीचे आग जला देंगे, इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। इसमें चम्मच चलाते रहना ताकि ये कढ़ाई के नीचे ना जमे। चीनी इसमें मेल्ट होके पकना शुरू हो गई है। इसकी बनानी है हमने 2 तार वाली चास। फिर इसके अंदर वो डालना जो दूध निकाला बादाम का, 5-6 अदद इलायचियों के दाने निकाले हमने, ये वो डाल दिए। अगर पाउडर बना के डालना चाहें तो पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। अगर इलायची का एसेंस डालना चाहें तो वो भी 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं। हमारे पास वो नहीं था, हमने इलायची के दाने ही निकाल कर डाल दिए। अब हम इसकी 2 तार बनने का इंतज़ार करते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 तार वाली चास बन गई। अब हमने इसमें डाल देना वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के चंद कतरे डालेंगे, यानी 2 ड्रॉप डालेंगे, बस इतना डालना है। इसमें हमने नींबू का रस, सिरका वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ वनीला ही डालना था। वो हमने 2 ड्रॉप डाल दिए। अब हमने 1 कप इसमें गुलाब का अर्क डाल देना। ये हमने छोटे वाला कप गुलाब का अर्क डाल दिया, इससे फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, खुशबू आएगी बड़ी प्यारी। वनीला एसेंस के 2 ड्रॉप डाल के 1 कप गुलाब के अर्क का डाल के हमने 1 मिनट तक इसको पकाया। अब हम चमचा चलाते जाएंगे। ये जो दूध निकाला था बादाम का, इसको आस्ता आस्ता डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे चमचे चलाते जाएंगे, इसको डालते जाएंगे। 1 कप हमारा चीनी का था तो 2 कप जो है वो इस
बादाम का जो हमने जूस निकाला है उसके 2 कप थे पानी के, 1 कप चीनी का था। अब हमने इसको इतना पकाना है, तकरीबन जब इसको उबाल आना शुरू हो जाए तो हमने इसको आधा घंटा पकाना है हल्की आंच पे, दम वाले फ्लेम पे। इसकी भी एक तार बनेगी तो फिर ये तैयार होगा। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर झाग इस तरह आ रही है जिस तरह दूध के ऊपर आती है, इसलिए हमने इसको फेंट कर पकाना है ताकि इसके ऊपर इसकी मलाई ना बन जाए। इसमें सिर्फ वनीला एसेंस ही डाला जाता है या गुलाब का अर्क डाला जाता है। जिस तरीके से हमने बनाया है इस तरीके से बना के देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा बनाकर। जो मार्केट से मिलता है वो असली नहीं होता, ना ही इतने बादाम डाले जाते हैं उसमें, ना ही इस तरह की खुशबू होती है। घर में अच्छे तरीके से बन जाता है, साफ़ सुथरे तरीके से बन जाता है। ये बनाकर रख लें, ये गर्मी सर्दी हर मौसम में ये तोहफ़ा है, हर मौसम के लिए। बादाम का शरबत हमारा तैयार हो गया है, हमने इसको आधा घंटा पका लिया है। अब इसकी एक तार बनती है, एक तार वाला ही हमें चाहिए था। ये देखें एक तार इसकी बनती है, ज़्यादा तार नहीं इसकी बनानी। इसने ठंडा होके और भी थिक हो जाना है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम आपको जार में या किसी बोतल में डाल के दिखाएंगे। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बादाम का शरबत जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसको हमने कपड़े से ऊपर से बांध दिया था। अगर हम इसके ऊपर ढक्कन दे देते तो ढक्कन में गर्मी की वजह से पसीना आ जाता, इसमें जो हीट होती है उसका पसीना आ जाता। अगर हम ढक्कन दे देते तो पसीना आ जाता, जब पसीना आके इसके अंदर गिरता तो ये ख़राब हो जाता। इसमें पसीना बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ना ही कोई पानी का कतरा। अब हम जिसमें डालेंगे वो बिल्कुल सूखा जार या जो भी लेंगे सूखा, अगर बोतल में डालना हो तो बोतल भी सूखी हो, जो भी चीज़ इसको लगानी है बिल्कुल सूखी हो, उसमें पानी की नमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की नमी हो तो फिर ये ख़राब हो जाता है। ये रमज़ान शरीफ के लिए बड़ा बेस्ट है, अफ्तारी में इस्तेमाल करें, बच्चों को दूध में डाल के दें, बड़ों को दें, बच्चों को दें, पानी में डालें, जिस तरीके से भी इसको इस्तेमाल करें ये बड़ा बेस्ट है, बहुत अच्छा है। अब हम इसको डाल लेते हैं एक जार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आइस क्यूब डाल लिए, तो मलंगा हमने पहले से भिगो के रखा था वो डाल लेते हैं। 2 या 3 चम्मच इसके डालेंगे। ये हमने 3-4 चम्मच डाल दिए। अब हम इसमें डालते हैं ठंडा पानी। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।